नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 फरवरी सन 2026। एकादशी तिथि आज दोपहर 2:25 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बड़ी खुशखबरी, होली पारों से पहले हरियाणा सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी का दिया तोहफा, 2 दिन में जारी होगा पैसा। हरियाणा में महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस योजना के तहत खातों में पहुंचे 193 करोड़ रुपए, बताएंगे पूरी अपडेट। उभरते पहलवानों को मिलेगा दांवपेच दिखाने का सुनहरा अवसर, हरियाणा के इस शहर में होने जा रही है दंगल चैंपियनशिप। हरियाणा में शिक्षा ढांचे को मिलेगी मजबूती, इन इलाकों में नए स्कूल खोलने जा रही है सरकार। भिवानी में मजदूरों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, विभिन्न संगठनों के कर्मचारी सड़कों पर उतरे, बोले सरकार हक छीन रही। हरियाणा कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी भर्ती रिजल्ट, 84 कैंडिडेट में से 70 युवतियां चयनित। हरियाणा में पहली बार सबसे लंबा बजट सेशन, 27 दिन चलने की उम्मीद। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लगेगी मोहर, विपक्ष भी रहेगा शामिल। हरियाणा में 12 साल पुराने पर्यटन वाहनों के संचालन पर लगी रोक, सरकार ने जारी किए नए नियम, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा SSC ग्रुप C वेटिंग लिस्ट विवाद, हाईकोर्ट ने आयोग को दिया फाइनल चांस। SSC जल्द करने जा रहा है 8 बड़ी भर्तियां, जल्द घोषित हो सकती हैं आवेदन की तिथियां। हरिद्वार ऋषिकेश के मंदिरों में फटी जीन्स व स्कर्ट में नहीं मिलेगी एंट्री, प्रवेश द्वार पर ड्रेस कोड के पोस्टर लगे, प्रबंधक बोले मनोरंजन वाले बाहर से करें दर्शन। राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ में मंत्री राव नरवीर की एंट्री, बोले 9 साल बाद बुलाने की खुशी, मेरी इच्छा IMT रेवाड़ी में बने। बिश्नोई समाज के लिए खुशखबरी, फतेहाबाद हिसार से मुकाम के लिए चलेगी स्पेशल बस। भारत की T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत, नामीबिया को 93 रनों से हराया, ईशान व पांड्या की 50, चक्रवर्ती को मिले 3 विकेट। और बांग्लादेश में BNP ने चुनाव जीता, अब तक 162 सीटें जीती, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का PM बनाते हैं, जमात को 45 सीटें मिली। और अब खबरें विस्तार से। आज विश्व रेडियो दिवस है। 13 फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस दिन रेडियो की प्रासंगिकता और महत्व को रेखांकित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आज राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था, जिन्हें सम्मानित करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बूंदाबांदी के बाद हल्की ठंड का एहसास हुआ है। इसके बावजूद दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई जिलों में धूप का असर ज्यादा दिखाई दिया, जिससे वहां के लोगों को गर्मी महसूस हुई। इस बढ़ते तापमान से फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए कृषि विशेषज्ञों ने फसलों को लेकर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तापमान देखें तो राज्य में सबसे अधिक तापमान पलवल जिले में रहा, जो कि 29.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वहीं हिसार जिले में तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस, तो महेंद्रगढ़ में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और नूह में 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य राज्यों में भी तापमान 25 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 13 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते हरियाणा में आंशिक बादलबाई देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही तापमान में भी उछाल आएगा। 17 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होने के कारण अगले दिनों तक उसका असर देखने को मिलेगा। इस दौरान मौसम में बदलाव आएगा और बारिश की संभावना भी बन सकती है। किसानों के लिए सलाह है कि फसलों में हल्की सिंचाई करें और गेहूं एवं सरसों में हल्की नमी को बरकरार बनाए रखने के लिए संतुलन बनाए रखें। हरियाणा में पहली बार विधानसभा का बजट सेशन सबसे लंबी अवधि का होने जा रहा है। इस बार बजट सेशन 27 दिन तक चलने की उम्मीद है। हालांकि इस पर अंतिम मोहर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लगेगी। 19 फरवरी को यह मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण, CM नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज सहित 10 लोगों को न्योता भेजा गया है। मीटिंग में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और INLD विधायक अर्जुन चौटाला भी शामिल होंगे। इस बार का बजट सेशन 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। हरियाणा विधानसभा का इस बार का बजट सत्र 27 दिन चलने की उम्मीद है। आगामी वित्त वर्ष के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री 2 मार्च को बजट पेश कर सकते हैं। सरकार ने आंकड़ों समेत जहां अपनी 11 साल की उपलब्धियां बताने की रणनीति बनाई हुई है, तो वहीं दोनों विपक्षी दलों कांग्रेस और इनेलो को उनके कार्यकाल में हुए कार्यों के साथ तुलनात्मक आंकड़ों के साथ जवाब देने की भी रणनीति बनाई है। वहीं दूसरी तरफ इनेलो ने जहां सरकार को घेरने के लिए आंकड़ों के साथ अपनी बात रखने की रणनीति बनाई है, वहीं कांग्रेस को भी लपेटने की रणनीति बनाई है।
हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने होली पर्व से पहले ही प्रदेश के पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से 13 कैटेगरी की पेंशनों में 200 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब पेंशनर्स को हर महीने 3200 रुपए से लेकर 14,400 रुपए तक पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर इस संबंध में सोशल वेलफेयर विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को बढ़ी हुई पेंशन 2 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। हरियाणा में अभी तक 9 कैटेगरी की पेंशन में लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए की धनराशि दी जा रही थी, लेकिन अब 200 रुपए की बढ़ोतरी के बाद हर महीने 3200 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी पेंशनर्स की पेंशन को रोका न जाए और न ही होल्ड किया जाए। प्रदेश में सबसे ज्यादा पेंशन राशि में बढ़ोतरी एसिड अटैक विक्टिम की हुई है। इन्हें पहले के मुकाबले 500 से 900 रुपए तक अधिक मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने अब इस पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर इन लोगों को होली पर्व से पहले ही बड़ी सौगात प्रदान कर दी है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल-पी के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ नवंबर 2025 से मिलेगा। बेसिक पेंशन और बढ़ी हुई पेंशन की पूरी राशि लाभार्थियों को नवंबर महीने से ही मिलेगी। ये पेंशन राशि सोमवार तक जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के फतेहाबाद और हिसार सहित आसपास के इलाकों से राजस्थान के बीकानेर स्थित मुकाम धाम पर आयोजित होने जा रहे वार्षिक मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए फतेहाबाद रोडवेज डिपो ने मुकाम धाम के लिए सीधी बस सेवा के संचालन का फैसला लिया है। इस बस का संचालन 13 फरवरी से यानी आज से शुरू होकर 19 फरवरी तक होगा। बस हर रोज सुबह 9 बजे फतेहाबाद के नए बस स्टैंड से रवाना होकर अग्रोहा, हिसार, राजगढ़, चूरू व रतनगढ़ होते हुए शाम तकरीबन 5 बजे मुकाम धाम पहुंचेगी। लगभग 350 किलोमीटर लंबे इस सफर को पूरा करने में 7 घंटे के आसपास समय लगेगा। इसी तरह वापसी में ये बस सुबह 9 बजे मुकाम से फतेहाबाद के लिए रवाना होगी। मेला स्पेशल इस बस में प्रति व्यक्ति यात्री किराए की बात करें तो 390 रुपए लगेगा। यदि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ रहती है तो एक और अतिरिक्त बस सेवा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। राजस्थान के बीकानेर स्थित मुकाम धाम बिश्नोई समाज के लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यह स्थल गुरु जम्बेश्वर महाराज के समाधि स्थल यानी मुक्ति धाम के रूप में प्रसिद्ध है, जहां साल में 2 बार फाल्गुन और आश्विन अमावस्या पर यह विशाल मेला लगता है। इन मेलों में देश भर की बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के व्यक्ति पहुंचते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से 17 अक्टूबर 2024 को ग्रुप सी के 24,000 पदों का परिणाम जारी किया गया था। आयोग द्वारा आगे कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई थी। ऐसे में उम्मीदवार अदालत पहुंच गए और मामला कोर्ट जा पहुंचा। फिलहाल हरियाणा सरकार 9 महीने से ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट पर निर्णय अभी तक नहीं ले सकी है। हाईकोर्ट की ओर से अब अवमानना याचिका पर प्रतिवादी हरियाणा SSA को फाइनल चांस दिया गया है। आदेश के अनुसार प्रतिवादी राज्य के वकील ने लागू करने का शपथ पत्र दायर करने के लिए कुछ और वक्त की मांग की है। ऐसा करने के लिए एक लास्ट अवसर दिया जाता है। ऐसा न करने पर प्रतिवादी गण पर 20,000 रुपए की लागत लगाई जाएगी। उनके अनुरोध पर यह सुनवाई अब 9 मार्च 2026 तक के लिए टाल दी गई है। हरियाणा सरकार राज्य में शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा घनी आबादी वाले शहरों में नए स्कूल खोलने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए बेहतरीन संसाधन उपलब्ध करवाना है, जिससे उन्हें पढ़ाई के लिए आधुनिक सुविधाएं मिल सके। विद्यार्थियों के लिए स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी भी खोली जाएगी, जिसमें विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और नवीन जिंदल के साथ बैठक के दौरान कहा कि हर घर गृहिणी योजना के तहत महिलाओं को जागरूक किया जाए ताकि पात्र महिलाएं अधिक से अधिक लाभ ले सकें। साथ ही खेतों में बने घरों में बिजली प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सोलर सब्सिडी स्कीमों के प्रति जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है वहां तालाब बनाने के लिए ग्राम पंचायत से प्रस्ताव मांगे जाए। उन्होंने बताया कि हिसार ड्रेन व भिवानी ड्रेन को गहरा कर विस्तारीकरण की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSA की तरफ से हर साल हजारों भर्तियां की जाती हैं। SSC मार्च से वर्ष 2026-27 की भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। मार्च से जून के बीच 8 मुख्य भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। मार्च 2026 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL परीक्षा की एडवर्टाइजमेंट जारी होगी। इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर यानी सिविल, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल परीक्षा और सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 परीक्षा के लिए भी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इन तीनों परीक्षाओं की लास्ट डेट अप्रैल 2026 तक रहने की संभावना है। वहीं CGL परीक्षा के माध्यम से विभिन्न
मंत्रालयों व विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। अप्रैल महीने में 3 और विज्ञापन आएंगे। अप्रैल 2026 में एसएससी द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा CHSL, स्टेनोग्राफर ग्रेड C व D परीक्षा व संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया मई तक चलेगी। ये परीक्षाएं जुलाई से सितंबर के बीच होना संभावित है। मई 2026 में दिल्ली पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF में सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए भी विज्ञापन जारी होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जून 2026 तक चलेगी। इन पदों की परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। जून में मल्टीटास्किंग स्टाफ व हवलदार परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हरियाणा में 12 साल पुराने पर्यटन वाहनों के संचालन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के 14 जिलों में भी पेट्रोल और CNG आधारित उन्हीं पर्यटन वाहनों के संचालन की अनुमति होगी जिनके रजिस्ट्रेशन को 12 साल से अधिक समय नहीं हुआ है। डीजल आधारित पर्यटन वाहनों के संचालन की उम्र इससे भी 2 साल कम यानी 10 साल तय की गई है। NCR से बाहर भी पेट्रोल और CNG के संचालित पर्यटन वाहनों की उम्र 12 साल ही रहेगी, लेकिन डीजल आधारित वाहनों के मामलों में 2 साल की छूट दी गई है। NCR से बाहर के 9 जिलों में 12 साल पुराने पर्यटन वाहनों के संचालन की अनुमति रहेगी। स्कूल बसों के साथ ही रोडवेज, प्राइवेट बसों, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज के तहत परमिट लेने वाले वाहनों के लिए भी उम्र सीमा तय कर दी गई है। कोई भी वाहन उसकी पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय सीमा पार होने पर सड़क पर अब नहीं चलेगा। पेट्रोल, CNG, इलेक्ट्रिक या क्लीन फ्यूल वाहन 15 साल तक संचालित हो सकेंगे। NCR में डीजल वाहन 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद सड़क पर नजर नहीं आएंगे, तो वहीं NCR से बाहर डीजल वाहनों के लिए भी 15 साल उम्र तय कर दी गई है। NCR में स्कूल बस या फिर डीजल बसें 10 साल से अधिक नहीं चल पाएंगी। निर्धारित समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि CM नायब सिंह सैनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना की 4थी किस्त जारी कर दी है। राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को अब 2100 रुपए मासिक देने की योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत फरवरी माह से 1100 रुपए की राशि खातों में भेजी जाती है और 1000 रुपए की राशि की FD करवाई जाती है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी 2100 रुपए प्राप्त करने की पात्रता में शामिल हो गई हैं। इनमें वे महिलाएं भी शामिल होंगी जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 80% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। कक्षा 1 से 4 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल करने वाले बच्चों की माताओं और बच्चों को कुपोषण से सफलतापूर्वक पुनर्वासित करने वाली महिलाओं को भी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उद्योग और पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह रेवाड़ी बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे। राव नरवीर ने कहा कि रेवाड़ी मेरा अपना जिला है। आज इन्होंने तकरीबन 9 साल बाद बुलाया है। यहाँ आने की बहुत खुशी है। मेरी दिली इच्छा है कि दक्षिण हरियाणा विशेषकर रेवाड़ी में IMT बने। जल्द MD दौरा करेंगे। उसके बाद 1 माह के लिए पोर्टल खोला जाएगा। जैसे ही किसानों की जमीन अपलोड होगी काम शुरू करवा दिया जाएगा। बता दें कि राव नरवीर सिंह 12 फरवरी को रेवाड़ी बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इससे पहले राव नरवीर सिंह मंत्री के रूप में जनवरी 2017 में बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। पर्यावरण प्रदूषण पर राव नरवीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार अपना काम कर रही है। लोगों के सहयोग के बिना सरकार अकेले सफल नहीं हो सकती। इसके लिए आम लोगों को भी आगे आना होगा। वहीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर जब कर्मचारियों की नाराजगी पर पूछा गया तो राव नरवीर ने कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं है। समय समय पर सरकार कर्मचारियों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। जहां तक हड़ताल का सवाल है तो प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। दंगल लड़ने के इच्छुक पहलवानों के लिए एक अच्छी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा के हिसार शहर में 23 फरवरी को दंगल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के उभरते पहलवानों को अपने दांव पेच दिखाने का अवसर मिलेगा। उभरते पहलवानों को यह अवसर भारतीय खेल प्राधिकरण और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से दिया जा रहा है। इस दंगल प्रतियोगिता का आयोजन चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गिरी सेंटर स्थित शहीद मदनलाल ढींगड़ा बहुउद्देशीय हाल में होगा। इस चैंपियनशिप में लड़कों की फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन कुश्ती के मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस बार जो दंगल चैंपियनशिप आयोजित होने जा रही है वह देश भर के उभरते पहलवानों के लिए है। समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मंच मिलता है, जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए रास्ता तैयार करता है। कुश्ती के लिए वजन श्रेणी सीनियर लड़कों में फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम, 74 किलोग्राम और 74 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के कुश्ती खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। वहीं ग्रीको रोमन में 60 किलोग्राम, 77 किलोग्राम और 77 किलोग्राम से ऊपर भार वर्ग के कुश्ती खिलाड़ी
खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जबकि लड़कियों में 53 किलोग्राम, 62 किलोग्राम और 62 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में हिस्सा ले सकती हैं। पहले स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को 71,000 रुपए से लेकर के 11,000 रुपए तक इनामी राशि मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती एडॉक आधार पर 6 महीनों के लिए या नियमित होने तक ये भर्ती रहेगी। जो भी व्यक्ति इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला दोनों वर्ग के उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए व इंग्लिश स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 13 फरवरी है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। भिवानी जिले की सिवानी मंडी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत विभिन्न संगठनों के मजदूरों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे बस अड्डा पर बड़ी संख्या में नरेगा मजदूर, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कर्मचारी, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, किसान और अन्य मजदूर वर्ग इकट्ठा हुए। ये हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की गई। मजदूर नेता कुलदीप ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा अमेरिका के साथ किया गया व्यापार समझौता देश की खेती और डेयरी उद्योग को तबाह कर देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछले दिनों लाए गए लेबर कोड के जरिए मजदूरों के अधिकार छीन रही है। कुलदीप ने यह भी कहा कि नरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार को बंद किया जा रहा है और भवन निर्माण श्रमिकों की सुविधाएं भी खत्म कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि फैमिली आईडी के नाम पर गरीब लोगों की पेंशन और राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। किसानों को उनकी फसलों का MSP नहीं मिल पा रहा और स्मार्ट मीटर योजना के तहत गरीब लोगों को बिजली से वंचित रखा जा रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश के कई मंदिरों के बाहर अब ड्रेस कोड को लेकर सख्त संदेश वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में साफ लिखा है, सभी महिलाएं व पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर आएं। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जींस आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग करें। इन पोस्टरों के जरिए श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर में मर्यादित आचरण और पारंपरिक ड्रेस अपनाने की अपील की गई है। हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों से लेकर ऋषिकेश के मंदिरों तक ये संदेश एक साथ सामने आए हैं। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए एक कदम उठाया गया है। पोस्टरों में स्पष्ट किया गया है कि जो भी श्रद्धालु निर्धारित परिधान का पालन नहीं करेंगे उन्हें मंदिरों के बाहर से दर्शन करने होंगे। हरिद्वार स्थित दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी यही पोस्टर लगाए गए हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव और मंदिर के प्रबंधक श्रीमंत स्वामी रविंद्रपुरी महाराज ने श्रद्धालुओं से मर्यादित आचरण और परिधान बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू भाई बहनों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों में धार्मिक संस्कार विकसित करें। उनका कहना है कि लोगों को मंदिरों में मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मरंजन के उद्देश्य से जाना चाहिए। मंदिर जाने से पहले हमारी वेशभूषा, आचरण, व्यवहार और भावनाएं पवित्र होनी चाहिए, तभी देव स्थानों में जाने का वास्तविक फल प्राप्त होगा। धार्मिक मर्यादा को देखते हुए गंगा सभा ने हर की पैड़ी पर फिल्मी गानों पर रील बनाने और बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संतों का मानना है कि इन गतिविधियों से तीर्थ की शांति और पवित्रता भंग होती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 558 अंक नीचे यानी 83,675 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 147 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,807 पर बंद हुआ। आईटी, मीडिया और रियल्टी शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.51% नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी 50 शेयरों में से 30 में बिकवाली रही। सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 7,316 रुपए कम होकर 2,59,133 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,672 रुपए गिरकर 1,55,650 रुपए पर पहुंच गई। भारतीय सराफा बाजार में 29 जनवरी को सोने ने 1,76,121 रुपए और चांदी ने 3,85,933 रुपए का अब तक का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,42,575 रुपए पहुंच गया है। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आपकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।